देखिए मन सुंदर सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। बहुत विश्वास था ना आपको कल की आई इस लड़की पर। इसके आगे आपको आपकी पत्नी, घर की बड़ी बहू सब गैर जिम्मेदार लगते हैं। देख लिया इतना अधिक विश्वास करने का नतीजा। बेटा वो हार की कीमत बहुत ज्यादा है, कल मुझे वो क्लाइंट्स को देना है, मैं क्या जवाब दूंगा उन्हें? I'm sorry पापा जी, मैं खुद हैरान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो चोर सिर्फ मेरे ही कमरे में क्यों आया। अरे भनक लग गई होगी उसको कहीं से तो आ गया। अपनी अलमारी की चाबी तो सही से संभाल कर रख नहीं पाती है, घर की जिम्मेदारी क्या संभालेगी ये लड़की? नहीं माँ, चाबी मेरे पास ही थी। क्या तुम इतनी गहरी नींद में सो रही थी कि तुमने ताला टूटने की आवाज भी नहीं सुनी? वहाँ ताला नहीं टूटा था। क्या बोलना क्या चाह रही हो तुम? साफ साफ क्यों नहीं कह रही हो? जब तुम सोकर उठी थी तब क्या देखा था तुमने? अलमारी में ताला लगा हुआ था या अलमारी का ताला टूटा हुआ था? अलमारी का ताला टूटा हुआ नहीं था, लेकिन हार अंदर से चोरी हो चुका था। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या बकवास क्या कर रही हो तुम? मतलब कोई कमरे में आया, उसने अलमारी में से वो हार निकाला, फिर उस अलमारी को बंद किया और फिर वो चोर चोरी करके चला गया, ये कहना चाहती हो तुम? और सबसे बड़ी बात, जब तुम कह रही हो कि अलमारी की चाबी तुम्हारे पास थी, तो फिर अलमारी कैसे खुल सकती है? कैसे खुल सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हार तुम्हें बहुत पसंद आ गया हो और तुमने खुद ही वो हार चुरा लिया हो? क्या? नहीं मतलब हो सकता है। माँ ये क्या बोल रही हैं आप? देखो रुचिता, ये जो तुम्हारी गोल 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 बातें हैं, इससे यही लग रहा है कि या तो वो हार तुमने कहीं छिपा दिया है या फिर पैसों के लिए बेच दिया है। मॉम, रुचिता ऐसा क्यों करेगी? क्यों बेचेगी वो हार? जो सब कुछ मेरा है वो रुचिता का भी तो है। माँ, भाई सही कह रहे हैं, रुचिता भाभी को पैसों की जरूरत नहीं होगी। हो सकता है उनके मायके में जरूरत हो और उनकी मदद के लिए भाभी ने ऐसा किया हो। लेकिन माँ ये सब किसी को कहना मत, कहीं बिना बात के झगड़ा हो जाए घर पे। प्रीति, तू अभी बहुत छोटी है, औरतों के क्रिया चरित्र तुझे नहीं समझ में आएंगे, इससे तो मैं निपटती हूँ। हाँ निहार, इसे जरूरत नहीं होगी, लेकिन हो सकता है इसके मायके वालों को पैसों की जरूरत हो और यहाँ से पैसे लेकर ये वहाँ दे रही हो। माँ ऐसा कुछ नहीं है, पैसों की जरूरत ना मुझे है और ना ही मेरे माँ बाप को। मेरे पापा इतना कमा लेते हैं माँ कि वो अपना परिवार चला सके, उन्हें मेरे सहारे की कोई जरूरत नहीं है माँ। वाह क्या बात है, मायके वालों के लिए जरा सा कुछ कह दिया तो देखो कैसे कैसे कैंची की तरह जबान चलने लगी है। लेकिन जो सच है वो तो सामने आकर रहेगा। नहीं 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 भाभी, मुझे अच्छे से याद है, मैंने 50 लड्डू ही बनाए थे। अब बस भी करो रुचिता, अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने की बजाय तुम रितु से बहस कर रही हो। अब रितु भी झूठी हो गई। पापा, रुचिता भी झूठ नहीं बोल रही है, मैंने खुद देखा था, उसने काफी लड्डू बनाए थे। तो क्या बाकी के लड्डू चूहे उतर गए या कौवे खा गए? रितु बेचारी सुबह से काम में लगी हुई है। यार ये तुम्हारी मीटिंग थी, रुचिता की नहीं। उसे भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए थी। भाई मैं जानता हूँ, लेकिन बात ऐसी थी कभी तो लाइफ में सीरियसली काम किया करो निहार। अब तुम्हारा असर रुचिता में भी होने लगा, वो भी काम से भागने लगी है। नहीं पापा जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे तुम तो चुप ही रहो रुचिता, बिल्कुल चुप रहो। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी बेटी का इतना अच्छा फंक्शन बर्बाद हो गया। हंसी खुशी का माहौल कलेश में बदल गया। सच में रुचिता, मुझे तो लगा था कि तुम किसी काम से बाहर गई हो, लेकिन नहीं, तुम तो एंजॉय करने गई थी बाहर। तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? माँ ऐसा कहाँ तो रितु तुम्हारी बहन थी और आज अपनी खुदगर्जी में अपनी बहन को नौकरानी बनाकर रख दिया तुमने। नहीं माँ। निहार,
मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अगर तुम्हें इतना ही शौक था घूमने का तो फिर कभी चले जाते ना रुचिता के साथ। इस तरह ये झूठ बोलकर जाना क्या शोभा देता है तुम दोनों को? दादी, निहार, मेरा और ऋतु का भी मन करता है बाहर जाने का, लेकिन सिर्फ तुम दोनों पर काम का ज्यादा बोझ ना आए इसलिए हम कहीं नहीं जाते। मगर आज तो तुम दोनों ने हद ही पार कर दी। बस कीजिए आप सब, बस। इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, लोगों को कन्विंस करना रुचिता को अच्छे से आता है, इसीलिए लेकर गया था अपने साथ। रास्ते में गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, कोई दूसरी गाड़ी नहीं मिल रही थी, इसलिए लेट हो गए। इंतजार करते करते अगर 2-4 सेल्फीज ले ली तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। हाजी शांत हो जाइए। क्या शांत हो जाओ रुचिता? आज मुझे मत रोकना। इन लोगों ने हद पार कर दी है। ऐसे बिहेव कर रहे जैसे मैं किसी सड़क की लड़की के साथ गया था। अरे मैं अपनी बीवी के साथ गया था। थोड़ा सा लेट क्या हो गया, आप लोगों ने तो हंगामा खड़ा कर दिया। क्या गलत किया मैंने इसमें? हाँ? आप लोगों की इसी दकियानुसी सोच और ख्यालों की वजह से पक चुका हूं मैं। अब बस। आप लोगों में से किसी ने रुचिता को देखा है क्या? पता नहीं कहाँ चली गई, सुबह से ढूंढ रहा हूँ, मिले नहीं रही। नहीं, मुझे भी सुबह से दिखाई नहीं दी वो। हाँ, मैंने भी नहीं देखा निहार भैया। अरे जरूर बिना बताए अपने मायके चली गई होगी और क्या। मॉम, पहली बात तो वो बिना बताए मायके जाएगी, और दूसरी बात उसकी मॉम से बात हो गई है मेरी, नहीं है वो वहां पर। फिर कहाँ चली गई रुचिता? और अगर कहीं जाना भी था तो कम से कम बोल देती ना हमें। वकील साहब। हेलो वकील साहब, अभी घर में माहौल कुछ ठीक नहीं है, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करती हूँ, ठीक है? आज रसोई भी नहीं बनाई उसने, पता नहीं कहाँ चली गई। फाइनली मेहनत का फल मिल ही गया। ओहो, पत्ते तो मैंने इधर ही रख दिया। माँ जी ने जलाने के लिए बोला था, अगर नहीं जलाऊंगा तो नाराज हो जाएंगी। अभी जला देता हूँ। ये इतना भारी क्यों है? अच्छा, नहीं आई है? ओके। पूरा घर छान मारा मैंने, उसका फोन भी स्विच ऑफ है, माइके भी नहीं है। रुचिता गई तो गई कहाँ? दादी, मैं पुलिस में इन्फॉर्म कर देता हूँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पुलिस? तुम सही कह रहे हो बेटा, इससे पहले कि कुछ गलत हो हम पुलिस को खबर कर देते हैं। अरे अरे अरे, बच्ची है क्या जो कहीं खो जाएगी? अरे गई होगी इधर उधर कहीं, आ जाएगी। और निहार, बीवी के पल्लू से इतना बंधना भी अच्छा नहीं होता कि जरा सी बीवी नजरों से दूर क्या हुई, तुम तो घबराहट के मारे पूरा घर सर पर उठा लो। पहले ही इस लड़की की वजह से इतना बड़ा झगड़ा हो गया इस घर में, और अब एक और टेंशन। इस लड़की की तो आदत बन गई है हम सब के नाक में दम करने की। जब से आई है एक पल भी चैन से नहीं रहने दिया इस घर में इसने। और निहार भैया, वैसे भी बड़ों को पुलिस 24 घंटे बाद ही ढूंढती है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रुचिता किसी मुसीबत में है। अजीब सी बेचैनी हो रही है मुझे।